फ्रेंड्स, जनवरी, फरवरी, मार्च ये 3 महीने हमारे जीवन में हम ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स बचाने के लिए प्रयास करते हैं। आज जानते हैं कि इनकम टैक्स बचाने के कौन से सेक्शंस हैं और हम हमारा इनकम टैक्स ज़्यादा से ज़्यादा कैसे बचा सकते हैं। मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरा ये वीडियो आप अंत तक देखिए। यदि आपके कुछ प्रश्न हो तो आप मुझे फ़ोन के ऊपर या मेल के ऊपर ही संपर्क कर सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अरुण लोखंडे। आई एम रिटायर्ड एज ए जॉइंट डायरेक्टर फाइनेंस डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र। अभी मैं म्यूचुअल फंड एडवाइज़र हूँ, डिस्ट्रीब्यूटर हूँ, फाइनेंशियल प्लानर हूँ और इंश्योरेंस एडवाइज़र हूँ। पहला सेक्शन है ATC के अंडर, जिसमें हमें जो 1,50,000 तक इन्वेस्टमेंट करके 46,800 इतना हम टैक्स बचा सकते हैं। लेकिन ATC के अंडर कौन से सेक्शंस है या इसके अंडर कौन से इन्वेस्टमेंट्स हैं, ये हम पता कर सकते हैं। पहला है प्रोविडेंट फंड, जो कि हमारे सैलरी से डिडक्ट होता है और इस प्रोविडेंट फंड में जो इन्वेस्टमेंट करते हैं उसके ऊपर हमें 7% to 8% तक रिटर्न मिलता है। और लेकिन इसका विड्रॉवल लॉक इन पीरियड है 15 ईयर्स। दूसरा है इंश्योरेंस, जिसमें हम इन्वेस्टमेंट करते हैं और इसमें हमें जो रिटर्न मिलता है वो 4 to 5% होता है और लेकिन इसका लॉक इन पीरियड है वो 12 से 15 साल तक होता है। तीसरा है बैंक में जो FD है, जो इस इनकम टैक्स बचाने के लिए होती है, उसमें हम 5 लाख तक का इन्वेस्टमेंट करते हैं। उसका 5 साल तक लॉक इन पीरियड होता है और रिटर्न मिलता है 5%। इसके बाद होता है, यदि हमारा हाउसिंग लोन है तो उसका प्रिंसिपल जो होता है वो भी ATC के अंडर आता है। और इसके बाद में आता है म्यूचुअल फंड का ELSS। ELSS एक ऐसा ग्रुप ऑफ म्यूचुअल फंड्स है जिसमें करीबन 12 म्यूचुअल फंड्स होते हैं और इसमें हम इन्वेस्टमेंट करने के बाद लॉक इन पीरियड खाली 3 साल का होता है। सो मित्रों, अभी देखिए कि जितने हम इन्वेस्टमेंट के ऑप्शंस देखेंगे, देखिए उसमें कम से कम 5 साल से 15 साल तक इसमें लॉक इन पीरियड होता है। लेकिन ELSS में 3 साल का लॉक इन पीरियड होता है और यदि हमने इसमें इन्वेस्टमेंट किया तो हमारे रिटायरमेंट तक जितना ही हम इन्वेस्टमेंट करते हैं उसके ऊपर हमें करीबन मोर देन 5 ईयर्स का आपका इन्वेस्टमेंट हो तो मोर देन 10 to 15% हमें रिटर्न मिलता है। यानी काफ़ी रिटर्न अच्छा मिलता है और हम वेल्थ क्रिएशन भी कर सकते हैं। जहाँ हम इन्वेस्टमेंट करते हैं वहाँ इनकम टैक्स तो बचता है, लेकिन हमारा जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है तो इन्वेस्टेड अमाउंट ग्रो होता है क्या, इसके बारे में भी सोचना बहुत महत्वपूर्ण होता है। क्योंकि हम जो कमाते हैं बहुत ही कठिनाई से कमाते हैं, हमारा हार्ड अर्न मनी होता है और वो यदि ग्रो नहीं हो सकेगा तो इन्वेस्टमेंट के लिए हमें दूसरा ऑप्शन सिलेक्शन के बारे में सोचना चाहिए। इसके बाद में आता है तो NPS, नेशनल पेंशन स्कीम। नेशनल पेंशन स्कीम में हम जो इन्वेस्टमेंट करते हैं उसमें हमें 50,000 तक इसमें रिबेट मिलता है और इसका विड्रॉल होता है एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट। यानी कम से कम 15 साल और ज़्यादा से ज़्यादा 60 साल तक इसका इन्वेस्टमेंट लॉक इन होता है और उसके बाद भी हमें 40% विड्रॉ करते हैं और 60% जो होता है उसके ऊपर हमें एनुअलाइज पेंशन मिलता है। तो ATC के तहत हमने देखे 4-5 सेक्टर्स जहाँ पे हम इन्वेस्टमेंट करके हमारा टैक्स बचा सकते हैं और पूरा 1,50,000 तक जो इन्वेस्टमेंट होता है उसके ऊपर हमें 46,800 इतना रिबेट मिलता है, यानी टैक्स में बचत होती है। दूसरा सेक्शन होता है कि ATD। आपने सुना होगा कि इंश्योरेंस में मेडिकल इंश्योरेंस करके जो सेक्टर है उसमें हम हमारे बच्चे के लिए, फैमिली के लिए जो हम इन्वेस्टमेंट करते हैं यानी हम प्रीमियम भरते हैं तो हमें सालाना 5 लाख का, 10 लाख का जो भी हो सम इंश्योर्ड का प्रोटेक्शन मिलता है। लेकिन जो हम यहाँ प्रीमियम भरते हैं उसके ऊपर भी हमें इनकम टैक्स में 25,000 तक इसमें कंसेशन है। यदि हमारे पेरेंट्स हैं हमारे साथ, उनका फैमिली प्लॉटर में इंक्लूजन है और वो 60 साल के कम उम्र के हैं तो और एक 25,000 इसमें हमें मिलता है। यदि सीनियर सिटीजन है और उनका हमने प्रीमियम भरा है तो हमें 50,000 तक इसमें जो प्रीमियम हम भरते हैं वो भी इनकम टैक्स ATD के अंडर हमें टैक्स फ्री होता है। उसके बाद में आता है ATCCD 1B। उसमें जो हम NPS में 50,000 के ज़्यादा ऊपर का जो होता है वो भी इसमें कवर होता है। और उसके बाद में आता है ATCCD 2। उसमें जो एम्प्लॉई है कोई, यानी जिनका बिजनेस है वो भी इनकम से बचाने के लिए एम्प्लॉय सैलरी 10% तक जो वो देते हैं उसके ऊपर भी टैक्स का रिबेट मिलता है।
तो ये बहुत सारे इसमें सेक्शंस हैं कि जिसका आधार लेके हम हमारा जो इनकम टैक्स है बचा सकते हैं। खाली 80C नहीं, 80D भी होता है। 80D के अंदर जो 80CCD1B ये भी इसके अंदर होता है। बाद में और एक ऑप्शन होता है कि जहां हम इन्वेस्टमेंट करके 80C का भी लाभ ले सकते हैं, और जो विड्रॉल लेते हैं या मैच्योरिटी के अमाउंट लेते हैं उसमें हमें जो टैक्स फ्री इनकम भी मिलता है, यानी बाद में हमें इसके ऊपर टैक्स देने की ज़रूरत नहीं। तो इंश्योरेंस के सेक्टर में जो गारंटीड इनकम फॉर टुमारो करके जो पॉलिसी है उसमें हम सालाना जो इनका बचत करते हैं, उसमें जो इन्वेस्टमेंट करते हैं वो 80C के अंडर आता है, और 10 साल के बाद जो हर साल हम उसका रिटर्न परतावा लेते हैं, रिफंड लेते हैं, वो 80 सेक्शन 1010D के अंदर टैक्स फ्री होता है। तो ये एक अलग ऑप्शन है जहां हम 80C प्लस 1010D का भी बेनिफिट ले सकते हैं। सो तो बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। यदि आपको इसके ऊपर कुछ अधिक जानकारी चाहिए तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर है 8956958683। बहुत बहुत धन्यवाद।